पिछले कुछ दिनों से बीएमसी और सीआरजेड के अधिकारी अब बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के आलीशान बंगले मन्नत पर जा रहे हैं और वहां पर लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, जांच पड़ताल की जा रही है कि क्या सीआरजेड के नियम के तहत कोई उल्लंघन किया गया है। ऐसे में ये पूरी जागरूकता बीएमसी में एक कंप्लेंट के बाद आई। ये कंप्लेंट की सोशल एक्टिविस्ट और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट संतोष दौंदकर जी ने, जो हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि बीएमसी और सीआरजेड साथ में मिलकर जो है ऐसे निरीक्षण कर रही है। 2 दिन बाद जो है उनके 2 दिन के लिए उनके घर पर भी गई थी, कुछ जांच पड़ताल की गई। आखिर आपके द्वारा ऐसी क्या कंप्लेंट की गई कि उनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल जब ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था और तब हमने इसकी जानकारी बीएमसी डिपार्टमेंट से, सीआरजेड से, अन्य विभागों से भी ली थी, क्योंकि ये जो काम हो रहा था उसमें किधर तो थोड़ा वायलेशंस था, इसलिए हमको ये सब हमने निकाला। इसमें हमने पाया है कि सीआरजेड का मुद्दा आ रहा है। दूसरा बीपी डिपार्टमेंट, जो उन्होंने बीएमसी है, जो उन्होंने परमिशन दी है, उन्होंने बराबर परमिशन दिया है कि नहीं दिया है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन जो थे वो नया कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये ओल्ड कंस्ट्रक्शन के ऊपर एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो किसी को अगर पूरा कंस्ट्रक्शन करना है, लैंड ओपन है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना है, तो पूरा प्रपोजल फुलफिल हो जाता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन चढ़ाया जा रहा है, वो तो अभी 2034 में पूरी बम्बई में कर रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ शाहरुख खान ही कर रही है, ये 2034 का जो डीसीपीआर वो सब बिल्डर, सब लोग कर रहे हैं। लेकिन उसमें ये पाया जाना चाहिए कि जो ओल्ड परमिशन थी, ओल्ड परमिशन कौन से आधार पे दी गई थी, फिर नए परमिशन देते टाइम वो परमिशन को उन्होंने नज़रअंदाज किया क्या, कि उनके ऊपर काम करके प्रॉपर उनको दिया। देखिए, यहाँ पे जो है उनकी गलती नहीं है, ये तो सिस्टम की गलती है। सिस्टम को ये सब देखना पड़ता है। हर आदमी को पता नहीं चलता है कि सिस्टम कैसा चलता है क्या नहीं। ये तो सिस्टम के पास जाने के बाद पता चलता है कि हमको कि सिस्टम सही कर रहे हैं कि गलत करे। तो इस मुद्दे पे लेके हमने जब सीआरजेड को कंप्लेंट की, हमारी सीआरजेड के मुद्दे पे कोई एक्शन नहीं हो रहा था, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, फिर हमने बीएमसी को थोड़ा हिलाया। बीएमसी के पास हमने कंप्लेंट दिया कि भाई ये ऐसे ऐसा हो रहा है, तो बीएमसी से भी कुछ अभी तक हुआ नहीं। फिर जाके हमने देखा कि कोई प्रशासन इसके खिलाफ कुछ कर नहीं रहा है, इसलिए हमने माननीय अदालत में जाके, हमने एनजीटी जो अदालत है उनके पास जाके हमने किया कि सीआरजेड के अंतर्गत जो भी हमारे मुद्दे थे वो हमने उनके पास रखे हैं। और ये मामला अदालत में अभी भी चालू है, शुरू है। लेकिन अदालत में रहने के कारण मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये बता सकता हूँ कि बीएमसी जो कल गई थी और जो सीआरजेड वाले वन विभाग के जो अधिकारी गए थे, तो ये अपने माध्यम से ही मुझे पता चला कि ये लोग सब गए। तो अच्छी बात है, किधर तो जाग उठी है, अपनी प्रशासन जो है वो जाग उठी है, क्योंकि इतने महीनों के बाद ये काम करे। तो इसमें बेसिक अगर देखें तो सीआरजेड के मुद्दे पे हम कोर्ट गए हुए रहा। बीएमसी का जो एक्स्ट्रा डीसीपीआर के तहत उन दे रहे, तो उनको ये देखना चाहिए था कि जो सीआरजेड क्लियरेंस लाया है वो बराबर है या नहीं है। और जो जूना बिल्डिंग था, पुराना बिल्डिंग था, उसके ऊपर आप अंडर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, वो सब टेक्निकल मुद्दे हैं जो उनको देखने चाहिए। और इसके ऊपर ही हमने कंप्लेंट दी थी एच वार्ड को, जो जिधर डीओ बैठते हैं, क्योंकि बीपी डिपार्टमेंट अलग होता है और एक्शन लेने वाले डीओ डिपार्टमेंट अलग रहते हैं। तो डीओ डिपार्टमेंट ने कुछ कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन कल जाके सब ये जाग उठे, तो मैंने कल से फॉलोअप करना शुरू कर दिया कि भाई कोर्ट तो हम कर रहे हैं, लेकिन बीएमसी क्या कर रही है। तो उन्होंने कहा है कि 2-4 दिन दो, हम कर रहे हैं, हम रिपोर्ट करेंगे। बीएमसी यहाँ पर काम कर ही रही है, लेकिन साथ ही आपका कहना है कि जो 2 नए महले बनाए जा रहे हैं, 6 मंजिल का इमारत है, उस पर 7वां और 8वां मंजिल बनाया जा रहा है, जिसका प्रपोजल गौरी खान ने नवंबर 2024 में सीआरजेड एमसीजेडएम डिपार्टमेंट को दिया था। लेकिन अब आपका कहना है कि जो ये 2 जो फ्लोर्स बनाए जा रहे हैं, इसमें कई सारे ऐसे उल्लंघन किए जा रहे हैं जिसका बीएमसी और एमसीजेडएम को ध्यान देना होगा, जो नहीं दिया जा रहा था। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर वायलेशन है इसीलिए तो हम कोर्ट गए ना। अगर वायलेशन नहीं होते थे तो बीएमसी हमको जवाब देती थी, सीआरजेड हमको जवाब देता था, लेकिन अभी तो कोई जवाब ही नहीं आया। तो हम जब प्रशासन को जब कंप्लेंट करने के बाद उनसे कोई जानकारी नहीं मिल रही, उनसे कोई जवाब नहीं आ रहा है, इसलिए तो हम अदालत में चले गए। अब अदालत देखते हैं, अदालत जो भी है फैसला देंगे। ये नहीं कि शाहरुख खान, हमने तो कैबिनेट मंत्री नारायण राणे जी थे, उनके खिलाफ भी कंप्लेंट की थी, उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया कि भाई जो भी है न्यायालय का आदेश था। फिर उन्होंने दूसरा प्रॉपर न्याय इसके साथ, मेरिट के साथ न्याय बना दिया, उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसलिए नहीं कि कोई कहते हैं कि शाहरुख खान है, ऐसा वो कुछ नहीं है। ये पे प्रशासन की गलती है, सीआरजेड का जो प्रशासन है, बीएमसी प्रशासन है, उनकी जो गलती है वो हम चाहते हैं और वो सुधारे। शाहरुख खान की टीम की तरफ से कोई आपको कांटेक्ट किया गया हो या पूछा गया हो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, मुझे कोई कांटेक्ट नहीं करता है। और
इतने सारे मुद्दे मैंने आदर्श घोटाले से इतने सारे मुद्दे निकाले, मुझे कोई कांटेक्ट नहीं करता है। मैं सिर्फ एक ही काम करता हूँ, संविधान से जाता हूँ और संविधान पे भरोसा है, इसलिए मैं अदालत के पास जाता हूँ। बस बाकी कुछ नहीं, जो कुछ मेरिट है, मेरिट पे काम होता है। अब ऐसा है कि परमिशन तो जो कंस्ट्रक्शन की है वो भी दे दी गई है और हालिया में यानी 10 दिन पहले जो है बीएमसी और सीआरजेड के भी जो लोग हैं उन्होंने अपनी परमिशन गौरी खान और साथ ही शाहरुख खान के बंगले को जो भी वो काम कराना चाह रहे हैं उसमें थोड़े से जो है चेंजेस करके उन्हें दे दिया गया है। तो आपको लगता है कि अब जो परमिशन दिया गया है उसमें सभी नियमों का पालन करके बीएमसी द्वारा ये कदम उठाया गया होगा? देखिए, अगर कोई भी आदमी प्रस्ताव लेके जाता है शासन के पास और उनको बाद में पता चलता है कि कोई गलती होती है तो वो प्रशासन का काम है, मेरा नहीं है, प्रशासन और उनका काम है। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि भाई हमारे पास संविधान कायदा है, सबके लिए बराबर है, चाहे कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, लेकिन प्रशासन सभी लोग के साथ संविधान से बर्ताव करे। आपको ऐसा लगता है कि मुंबई में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान का चलिए एक बड़े नाम है करके उनका जो मन्नत है वो इस समय चर्चा में है, लेकिन ऐसे कई सारे इमारतें होंगी जहां पर इस प्रकार के उल्लंघन जो है वो किए जा रहे हैं लेकिन वो बीएमसी की निगरानी में नहीं है? देखिए, आप सभी को जानकारी है और पत्रकारों तो अधिक जानकारी रहती है। बम्बई तो पूरी इलीगल से भरी हुई है। अदालत में कितने सारे ऐसे मुद्दे हैं। आज बम्बई में इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो रहे, सब जानते हैं कि बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहे, क्या हो रहा है, लेकिन क्या है, अदालत भी थक चुकी है कि इतने सारे मुद्दे कैसे एक साथ ले, क्योंकि पूरी बम्बई कंस्ट्रक्शन में और बीएमसी का कुछ इसके ऊपर कोई भी निर्बंध नहीं है, क्योंकि जब कोई कंप्लेंट जाता है तभी सुनावनी होती है, अन्यथा कोई जाता भी नहीं। बीएमसी के पास इतना खुद के पास टाइम नहीं कि खुद जाके ऑडिट करे। तो ये सारे मुद्दे तो चलते रहेंगे। जब चर्चा पे आती है तो चाय पे चर्चा होती है, फिर मामले बड़े बड़े निकलते। बात ये भी हो रही है कि आपके द्वारा जो कंप्लेंट किया गया है इसके पीछे का कारण क्या है और आप क्या चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले को देखते हुए शाहरुख खान की तरफ से या फिर बीएमसी की तरफ से क्या कदम उठाया जाए और क्या कुछ चेंजेस किया जाए मन्नत में, क्योंकि वो यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है? नहीं, बिल्कुल, उनका जो पहला बंगला जो है वो हेरिटेज में ही आता है। उसका नाम भी वीना विलिया था, उन्होंने बाद में मन्नत रखा था। वो टाइम पे भी मन्नत नाम चेंज किया, तभी भी मेरी ही कंप्लेंट थी वो, क्योंकि हेरिटेज नोटिफिकेशन का उसमें पूरा उल्लंघन था। तो ठीक है, वो होने के बाद ऐसा नहीं कि शाहरुख खान, हम तो चाहते हैं कि अगर प्रशासन से गलती हो रही है तो प्रशासन सुधारे। हमारा व्यक्ति से कोई ये नहीं है कि वो बंगला किस व्यक्ति का है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे इम्पोर्टेंट है कि संविधान के साथ जो प्रशासन है उस प्रशासन अच्छा काम करे, बस। जो सीआरजेड के उल्लंघन हो रहे हैं, आपको लगता है कि क्योंकि वो बैंड स्टैंड के बहुत करीब है उनका घर, तो इससे आगे चलकर आप मतलब कुछ दूरदर्शी पर्यावरण पे भी इम्पैक्ट देख रहे हैं जिसके चलते आपने ये पूरा मुद्दा उठाया है? जी बिल्कुल, अगर आप देखते हो अभी सीआरजेड के कोस्टल रोड बन गए, सारे समुद्र के किनारे जो पहले रूल था सीआरजेड का कि 500 मीटर के दायरे तक कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं था, फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट के नाम पे ये सारी चीज़ें 50 मीटर तक आ गई है, यानी 500 से 50 मीटर आ गई। ये सिर्फ ये इन 10 सालों में ये सब हो रहा है। तो ये तो पर्यावरण के जो ग्लोबल एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, बड़े बड़े साइंटिस्ट है, इन्होंने तो कहा है, सब गूगल पे इंफॉर्मेशन है कि किस तरह से हम मानव जात पर्यावरण को हानि पहुँचा रहे, ये तो जग जाहिर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमको बताने के लिए। तो आपने संतोष दौनकर जी को सुना जिन्होंने इस पूरे मुद्दे को उठाया है और ना सिर्फ अभी से बल्कि ये पिछले कई सालों से इस प्रकार जो सीआरजेड के और साथ ही जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं वो उठाते हैं और साथ ही इनका कहना है कि जिस प्रकार की गलती सिस्टम द्वारा की जा रही है उस पर काम किया जाए। और मन्नत को लेकर जब बात विशेष तौर पर की तो इनका कहना है कि इनका शाहरुख खान से कोई लेन देन नहीं है, उनसे जो है इनको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन महज बीएमसी और जो एमसीजेडएमए के डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो इस मामले को गंभीरता से ले और काम करे कि जो कुछ उल्लंघन यदि किया जा रहा है तो उसकी जांच कर जो है इसे सही किया जाए। मुंबई से कैमरा पर्सन जीतू वाघमारे के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।